नमस्कार, मैं चतुराई पांडे। जहां पर योगी आदित्यनाथ जी का बोलना है कि चारों तरफ चाक चौबंद व्यवस्था की गई है और किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है, लेकिन कल पूरी चरबंधन तारापुर निवासी हैं जमुना प्रसाद जी, जिनके बेटे का एक्सीडेंट हो गया और उनका बेटा ज़िंदगी और मौत के बीच में खेल रहा है। उसको तत्काल प्राइवेट गाड़ी से सरकारी अस्पताल पहुंचाया जाता है अमेठी, और अमेठी में 108 पर जब फ़ोन किया जाता है, जब यहाँ CSC अमेठी में ये होता है कि नहीं आप असैदापुर जाइए, तो असैदापुर जाने के लिए 108 पर कॉल किया जाता है। 1 घंटा बीतने के बाद कोई भी गाड़ी 108 की नहीं आई। फिर फ़ोन किया गया तो उनका कहना ये है कि गौरीगंज से भेजी जा रही है। आप सोचिए कि आदमी ज़िंदगी और मौत के बीच में खेल रहा है, नाम CSC अमेठी है और एक भी सरकारी गाड़ी मौके पर मौजूद नहीं है, और एक गाड़ी खड़ी भी है और दूसरी गाड़ी वहाँ से भेजी जा रही है गौरीगंज। जब यह देखा गया कि मामला गंभीर है तो प्राइवेट गाड़ी तक व्यवस्था नहीं हो पाई, और ब्रजेश पाठक जी जो कि लगातार झूठा विज्ञापन तेजी के साथ किया जा रहा है, पूरी व्यवस्था है, बहुत डॉक्टर पड़े हैं और कहीं कोई व्यवस्था नहीं है, खाली लोगों को बेवकूफ़ तैयार करना है, झूठ बोलना है, पूरा दिन ट्विटर पर ट्वीट करना है, इसके अलावा कोई काम नहीं है इनके पास। कल प्राइवेट गाड़ी से बच्चे को CSC गौरीगंज पहुंचाया गया और गौरीगंज में 108 पर फ़ोन किया जाता है कि बच्चे को लेके जाना है, तो वहाँ ये होता है कि भेटुआ CSC से 108 गाड़ी आपको भेजी जा रही है। 1 घंटा बीतने के बाद भी वहाँ पर भी 108 गाड़ी व्यवस्था नहीं हो पाई, और एक्सीडेंट जिनका हुआ और CSC गौरीगंज में ज़िंदगी और मौत के बीच में खेल रहा है, परेशान है। जमुना प्रसाद लगातार परेशान रहे और कंटिन्यू फ़ोन किया गया, और साथ से हम भी थे, साथ मैं भी था। प्राइवेट गाड़ी से व्यवस्था सरकारी नहीं मिल पाई, प्राइवेट गाड़ी से जाना हुआ मुंशीगंज में CT स्कैन की व्यवस्था थी, CT स्कैन हुआ और जो भी इंजेक्शन दवा करना था किए। उसके बाद प्राइवेट एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई, उस गाड़ी से वाराणसी के लिए बच्चे को भेज दिया गया। बच्चा ज़िंदगी और मौत के बीच में खेल रहा है और सरकार की व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है, और ऐसी व्यवस्था पे मैं थूकता हूँ, कोई भी व्यवस्था नहीं। CSC गौरीगंज, उसके बाद आपका ये अमेठी, और जब हमने संपर्क किया जो है एम्स रायबरेली संपर्क किया गया, तो वहाँ ये कहा जा रहा है कि डॉक्टर यहाँ पर न्यूरो के नहीं हैं और वो इस समय छुट्टी पे हैं या वो कहीं चले गए। आप सोचिए कि आदमी परेशान है और यहाँ कोई भी किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं है और ना ही कोई पूछने वाला है। चुनाव आता है तो नेता टोपी सर पे करके चले जाते हैं, हम आ गए, बहुत बड़े हो गए नेता, विधायक के लिए हमको दे दीजिए, और उसके बाद 5 साल आंख मूंद कर सो जाते हैं। अमेठी में विधायक का तो पता ही नहीं है कि कहाँ है, कभी न किसी के पास जाना, न पूछना, न कोई लेना न देना, ये लगता ही नहीं कि कोई विधायक नाम की चीज़ भी है अमेठी में। जब तक नेता, मंत्री, सांसद, विधायक एक्टिव नहीं होंगे, कहीं नहीं जाएंगे, कुछ नहीं पूछेंगे, तब तक ये व्यवस्था चलती रहेगी। भगवान ये ना करे कभी किसी को दिक्कत हो। बाकी अगर आप अमेठी के भरोसे हैं तो मान के चलिए कि ऊपर चला ही जाना है, आपको यहाँ रहना नहीं है। ना इंजेक्शन, ना दवा, ना डॉक्टर, कोई नहीं है, खाली फ़ोटो खिंचाना है। आ गया, क्या नाम है, आधार कार्ड लिए, बस कुंडली आ गई, तनी 50 कैंडिडेट सुबह से आ गए, हमारी ड्यूटी पूरा हो गई। उनके लिए मात्र कैंडिडेट। आदमी ज़िंदगी और मौत के बीच में खेल रहा है। 108 तक की सुविधा की व्यवस्था नहीं हो पाई। प्राइवेट गाड़ी से 1 घंटा इंतज़ार किया गया। अगर ना हो इतना टाइम किसी के पास तो जान कैसे उसकी सेफ हो। और सब जिनको कहिए मैं भाजपा का हूँ, मैं भाजपा का नेता हूँ, ये हूँ वो हूँ, और ये अमेठी है,
यहाँ चाटुकारों की संख्या ज़्यादा है। जो मोटरसाइकिल छुड़वा नहीं सकते वो भी अपने आप को लिखते मंडल अध्यक्ष। अब आप सोच लीजिए, यहाँ किसी का कोई मतलब नहीं है, ना कोई कभी आता है, ना कोई जाता है, ना कोई पूछता है, ना ही कोई उसका कोई वास्ता है। नाम जिला अध्यक्ष, नाम फला अध्यक्ष, बस यही चल रहा है। किसी को कुछ नहीं पूछना और ना ही किसी से कोई लेना देना है। चुनाव आएगा, सब आ जाएंगे सामने, उसके पहले निस्वार्थ भाव से जनता की सेवा कोई नहीं करने वाला है। और लगातार पुलिस प्रशासन बेकार पड़ा हुआ है। अमेठी में लगातार सुकुल बाजार, जगदीशपुर, शिवरतनगंज, प्रत्येक थानों में आप चले जाइए, लगातार हत्याएं हो रही हैं। पुलिस मात्र एक सूत्रीय कार्यक्रम लाश का पंचनामा इनके द्वारा कराया जा रहा है, इसके अलावा कहीं कुछ नहीं हो रहा है। अभी भादर का ही एक क्षेत्र है, अभी एक खबर हमने जो है बनाई है, जिसमें विमलेश तिवारी जी हैं जो कि जात के ब्राह्मण हैं। पीट कर हत्या हो गई जो है, लेकिन ब्राह्मण है। ब्राह्मण के अमेठी में 4 संगठन हैं। एक संगठन वाले ने फ़ोन करके नहीं पूछा कि भाई क्या मामला है, वहाँ जाना है कि नहीं जाना। राजनीति के लिए मात्र संगठन को तैयार किया गया। अनुसूचित का मामला था, सभी पहुँच गए। कोई नेता ऐसे नहीं था जो अनुसूचित के मामले में ना पहुँचा हो। एक ब्राह्मण की पीट कर हत्या की गई, वहाँ कोई पूछने वाला नहीं है, ना कोई जाने वाला है। आज दूसरा दिन है और लाश घर पर है, लाश घर पर है। अब आप सोचिए, वो लोग गिरफ्तारी की मांग उनके द्वारा किया जा रहा है। 24 घंटा बीतने के बाद भी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई है। अब देखिए हो पाती है नहीं हो पाती है क्या है। पूरी तरह से कानून व्यवस्था फेल हो गई है, पूरी तरह से। क्या कहा जाए और किसको कहा जाए, लगता है कोई काम ही नहीं हो रहा है। कहीं भी आप चले जाइए, अमेठी में राजर्षि तिराहा है, वहाँ पे आप चले जाइए, एक भी पीआरडी मौजूद नहीं, कोई आपको मिलने वाला नहीं है। अंबेडकर तिराहे पे जाइए, पीआरडी हैं भी तो कुर्सी तोड़ रहे हैं, कोई लेना देना नहीं है। जिस काम के लिए जिसकी ड्यूटी लगाई गई है वह व्यक्ति अपना काम नहीं कर रहा है, मात्र बैठ के गांजा फूंक रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं इधर उधर घूम के, और उनसे कोई लेना देना नहीं है। अभी आपने देखा होगा देवी पाटन धाम का हमने ट्विटर पर ट्वीट किया हुआ था। आज समय ये हमने जो है ट्वीट किया था, आज 24 घंटा बीत गया। अमेठी पुलिस, डीजीपी, कहीं से भी किसी ने एक बार उसमें ये नहीं लिखा कि हाँ मामला मेरे संज्ञान में आ गया है। देवी पाटन में भीड़ थी और एक दिन स्टार्टिंग शनि देव के मंदिर में एक महिला की चैन काट ली जाती है। उसके बाद जब सूचना दी गई कि हाँ ऐसे हुआ है और प्रशासन की व्यवस्था की जाए, जिनको भेज दिया गया वो पंचमुखी हनुमान जी के मंदिर में जाकर के वहीं पीछे फ़ोन को उठाना और वार्तालाप स्टार्ट हो जाती है। कहने का मतलब कोई जिम्मेदारी नाम की चीज़ नहीं है। ऐसे ऐसे पुलिस प्रशासन है, ऐसी ऐसी व्यवस्था है। वो अमेठी में लाख सूचना दीजिए, ऐसे प्रतीत होता है कि कोई है ही नहीं अमेठी में। लगातार हत्याएं हो रही हैं। हमारे द्वारा ट्विटर पर ट्वीट किया गया, भेजा गया, आज तक जवाब नहीं आया। इतने गैर जिम्मेदार अधिकारी हमने जीवन में नहीं देखा था। और योगी आदित्यनाथ जी, अगर ऐसे चलता रहा तो क्या होगा। पुलिस प्रशासन के द्वारा आपकी छवि को धूमिल किया जा रहा है और ये बड़ी साजिश हो रही है आपके साथ। लगातार हमारे द्वारा सूचना दी जा रही है, हमारे द्वारा लगातार ट्विटर पर ट्वीट किया जा रहा है, उसके बाद भी कोई सुनने वाला नहीं है। अब देखिए आगे क्या होता है। फिलहाल मैं त्रिपुरारी पांडे, एनडीटीवी लाइव, अमेठी से।